अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जिस तरह सर्दियां आ रही हैं उस दौरान लोगों को बहुत ज़्यादा जोड़ों का, रीढ़ की हड्डी का और गर्दन के पीछे पट्ठों का बहुत ज़्यादा खिंचाव होना शुरू हो जाता है। हम बात करते हैं हम ऐसी कौन सी डाइटरी प्रैक्टिसेस अपनी डाइट के अंदर शामिल करके इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम डाइटिशियन सायरा सरवर है और मैं एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन इन ओजोन क्लिनिक एंड पेन मैनेजमेंट में काम कर रही हूँ। अपनी पेन मैनेजमेंट और डाइटरी प्रैक्टिसेस के दौरान मैंने ऐसे कौन से लोग देखे हैं जिनको इन मसाइल का ज़्यादा सामना होता है और ऐसे कौन से डाइटरी फैक्टर्स हैं जिनको मैंने सबसे ज़्यादा मौसर पाया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे तमाम लोग जो कि ओवरवेट और ओबीज़ होते हैं उनके अंदर 99% चांसेस होते हैं कि वो इन तमाम मसाइल से दरपेश होते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, इसके अलावा चावल, चीनी, घी, नमक, बाज़ार की तली हुई चीज़ें और बोतलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी इस तरह की तमाम पेन्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि हम ऐसी कौन सी डाइटरी प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ के अंदर शामिल करके इन तमाम मसाइल को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। सबसे बड़ा फैक्टर कि आपने सर्दियों के दौरान पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दूसरा फैक्टर, अपने फिजियोथेरेपिस्ट की बताई हुई एक्सरसाइज को ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के मुताबिक बताई हुई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे जो आपके सर्दियों के अंदर मसल स्ट्रेच हुए पड़े होते हैं तो वो मूवमेंट से रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कोशिश करनी है कि दिन में एक बार सुहाजने का बनाया हुआ कहवा ज़रूर इस्तेमाल करना है। उसको बनाने के लिए आपने 150 ml पानी लेना है और उसके अंदर 10 ग्राम सुहाजना डालना है। उसको बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करके उसका अर्ली मॉर्निंग के अंदर कहवा ज़रूर इस्तेमाल करना है। वो पेन मैनेजमेंट के अंदर सबसे मौसर किरदार अदा करता है। इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट रेसिपी बताने जा रही हूँ। उसके लिए आपने कोकोनट, मगज़, बादाम, कद्दू के बीज, अखरोट, काजू, पिस्ता, फूल मखाना और गूंद कतीरा बराबर मिकदार में लेकर उनको पीसना है और उसका रोज़ाना 10 ग्राम एक आम एवरेज साइज़ के गिलास के अंदर प्रॉपरली मिक्स करके बिफोर बेड उसको कंज्यूम करना है। जिन लोगों को बिफोर बेड दूध इरिटेट करता है वो अर्ली मॉर्निंग भी मिल्क की कंजप्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दिन में एक बार सूप का इस्तेमाल करना है और एक बार उबला हुआ अंडा या ऑमलेट की फॉर्म में भी अंडे को इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर शामिल कर सकते हैं, अदरक, लहसुन और हल्दी का खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर आपके जहन में इस टॉपिक के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप मरहम ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।